एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो क्या हाल है बच्चों, मौज मस्ती कर रहे हो कि नहीं? आज हम मौज ही मस्ती के साथ पढ़ने वाले हैं एक और नया चैप्टर 14 जिसका नाम है केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। भैया मस्त वीडियो होने वाली है, 20 मिनट के अंदर सब कुछ कवर हो जाएगा। ऑलरेडी सीरीज ही धमाकेदार चल रही है यार, तुम्हें तो अच्छे से पता है कि नहीं? मात्र 20 मिनट में क्या तरीके से, क्या तसल्ली से हम पूरा चैप्टर कवर करते हैं, मजा आ जाता है, मजा पूरा अच्छे से समझते हैं एक एक चीज। ठीक है, तो चलो आज हम मस्ती से पढ़ेंगे केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या है भैया इस चैप्टर में? देखो भाई, इलेक्ट्रिक करंट तो आप 12वीं तक पढ़ते रहोगे केमिस्ट्री में। ये है आपकी केमिस्ट्री की शुरुआत, जिसमें आप जानोगे कि केमिकल इफेक्ट्स यानी कि लिक्विड से रिलेटेड करंट कैसे फ्लो करता है, उसके बारे में बात कर रहे होंगे इस चैप्टर में। चलो जी शुरू करते हैं। बहुत छोटा सा सिंपल सा चैप्टर है, फटाफट। तो पिछले कुछ चैप्टर्स में हमने सीखा था कि वो ऐसे मटेरियल जो कि करंट को अपने थ्रू पास होने देते हैं वो कहलाते हैं कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे मटेरियल जो कि पास नहीं होने देते हैं वो क्या कहलाते हैं? पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या फिर इंसुलेटर्स, राइट? तो ये हमने सीख लिया था। अब उसमें हमें ये भी पता चला कि मेटल्स जो होते हैं जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम का, ये जो होते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। वहीं पे जो रबर और प्लास्टिक, वुड, ये सब इलेक्ट्रिसिटी को नहीं कंडक्ट करते और इन्हें ही हम इंसुलेटर कहते हैं। बट लिक्विड्स का क्या है भैया? लिक्विड्स की तो बात ही नहीं करी कि पानी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है कि नहीं। तो आंसर एक वर्ड में बोलूंगा, यस, करता है। इसका बहुत बड़ा एग्जांपल आपको मैं समझाता हूं। घर पे कभी आपने देखा है कि इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी स्विच ऑन करना है, प्लग लगाना है, तो मम्मी पापा हमेशा कहते हैं गीले पैरों से नहीं करना है ये काम, या फिर गीली चप्पलों में नहीं करना है, सूखी चप्पल पहननी है। क्यों? क्योंकि पानी जो है भयंकर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देता है और ऐसी तैसी हो जाएगी अगर पानी को टच कर दिया तो। ठीक है, आंसर मिल गया। बट स्टिल अब हम कुछ अलग अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट देखेंगे। एक्सपेरिमेंट में हमने क्या देखा? एक हमने सेल लिया, उसके बाद एक हमने बल्ब लगाया और उसके बाद जो तार था उसको आपस में जोड़ने की जगह लेमन जूस में डाल दिया। और पता है हमें क्या देखने को मिला? कि बल्ब जल गया, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर गया कौन? लेमन जूस। तो इससे हमें पता चला कि चलो जी, लिक्विड जो है वो भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। अब इनके बारे में थोड़ा बहुत और जानते हैं। देखो, when the liquid between the two ends of the tester allows the electric current to pass, जब जो लिक्विड है, जो भी यहाँ पे लेमन जूस की जगह कोई भी XYZ लिक्विड है, अगर ये इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दे रहा है अपने थ्रू, तो ये क्या कहलाएगा? क्या? तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और ये कंडक्ट कर जाएगा। तो ये कैसा लिक्विड है? कंडक्टिंग लिक्विड कहला जाएगा। ठीक है, बल्ब जल जाएगा। अब हम बात करते हैं व्हाट इज वीक करंट। देखो मैंने यहाँ पे ना पूरे पैराग्राफ के ऊपर लिख रखा है वीक करंट। क्यों? क्योंकि मैं आपको डायरेक्टली समझाने की कोशिश करूंगा कि वीक करंट क्या होता है। देखो कभी कभी ऐसा भी कुछ केसेस होंगे, जैसे आप यही एक्सपेरिमेंट देख लो, ये वाला है ना, ऐसा भी होगा कि सब कुछ ठीक होगा, बैटरी भी होगी, बट जो बल्ब है या तो वो जल ही नहीं रहा होगा या वो बहुत ही डिम सा जल रहा होगा। तो यहाँ पे एक नया रोल आता है किसका? वीक करंट का। करंट भी वीक हो सकता है, बिल्कुल क्यों नहीं हो सकता, करंट हल्का हो सकता है। देखो डिपेंड करता है यहाँ पे, इस पे डिपेंड करता है। जो भी आप लिक्विड यूज कर रहे हो बीच में, अगर वो एक अच्छा कंडक्टर है, कैसा? एक अच्छा कंडक्टर है, तो वो ज़्यादा करंट को पास करेगा, और वहीं अगर वो एक बेकार कंडक्टर है तो वो कम करंट को पास करेगा। और इन्हीं दोनों के आधार पर हमें पता चलता है कि ये क्या है? ये ज़्यादा करंट है, यानी कि स्ट्रॉन्ग करंट है, और ये वीक करंट है। कभी कभी आपने देखा है घर पे हमें करंट लग जाता है पर ज़्यादा कुछ नहीं होता। वहीं आपने बाहर जो देखोगे रोड वगैरह पर तार लगे होते हैं, गलती से किसी को टच हो जाते हैं, भैया भगवान, बंदा सीधे भगवान के पास चला जाता है। तो ये क्या है? डिफरेंस कैसे आ गया वीक करंट और स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करंट में? देखो, दो मटेरियल मे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट इट मे नॉट कंडक्ट इट एज ईजी एज अ मेटल। देखो बहुत सारे ऐसे क्या मटेरियल्स हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट तो करते हैं, बट वो मेटल जितनी अच्छे तरीके से नहीं कर सकते, जिसकी वजह से क्या होता है? जो सर्किट है वो कंप्लीट तो हो जाता है, बट हमें एक टू वीक करंट मिलता है जो कि बल्ब को जला ही नहीं पा रहा। तो ऐसे केसेस में हम क्या कर सकते हैं? ऐसे केसेस में हम सबसे अच्छी चीज़ है वो है यूज़ कर सकते हैं एलईडी। भैया एलईडी क्या होता है? यार देख, मुझे पता है तुम ये क्वेश्चन नहीं पूछा है, ऑब्वियस है, मैं अपने आप से पूछ रहा हूँ। एलईडी जो है ना, तुम सबको पता होता है, बट थोड़ा साइंटिफिकली भी तो पता होना चाहिए कि एलईडी से क्या होता है, उसका क्या प्रिंसिपल है ना। तो देखो सबसे पहले एलईडी की फुल फॉर्म क्या होती है, यहाँ कहीं नहीं लिखा, फिर भी मैं आपको बताऊंगा। एलईडी इज लाइट एमिटिंग डायोड। 12वीं में जाके पढ़ोगे, सोच रहे हो 12वीं में जाके एलईडी को अच्छे से पढ़ोगे, लाइट एमिटिंग डायोड। याद नहीं करना, कोई दिक्कत नहीं। तो एलईडी क्या होता है? एलईडी तब भी जल जाती है जब करंट बहुत वीक होता है। ये खास बात है, हम अपने स्कूल प्रोजेक्ट्स वगैरह में भी एलईडी ही यूज़ करते हैं, इवन कॉलेज में भी यही यूज़ होता है। अब बात करते हैं एलईडी के बारे में। एलईडी के दो तार होते हैं जो एलईडी से जुड़े होते हैं।
एक थोड़ा लंबा होता है और एक वहीं पे दूसरा थोड़ा छोटा होता है। अब रिमेंबर दैट वाइल कनेक्टिंग अ सर्किट लॉन्गर हेड इज ऑलवेज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल। और ऐसा क्यों दिया होता है? ताकि बंदे को पता चल जाए जब वो सर्किट बनाए कि जो बड़ा वाला तार है वो पॉजिटिव टर्मिनल में जाना है। कौन सा? पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का, और जो शॉर्टर वाला है वो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी में जाना चाहिए। तो ये इतना पता होना चाहिए आपको एलईडी के बारे में, इससे ज़्यादा ज्ञान किस काम का नहीं है एज ऑफ नाउ एग्जाम के पर्पज से। ठीक है, तो फाइनली हम इस कंक्लूजन पे आ गए कि भैया जो कुछ लिक्विड हैं वो बढ़िया इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, उन्हें कहते हैं गुड कंडक्टर्स, और वहीं पे कुछ को कहते हैं पुअर कंडक्टर्स। क्या बोलते हैं? गुड और पुअर। ठीक है, अब यहां पर एक अच्छी चीज ये है, देखो हमेशा हम ऐसे आराम से कह देते हैं ये कंडक्ट कर रहा है, लकड़ी कंडक्ट नहीं कर रही है, ये वो, ये कंडक्टर, ये इंसुलेटर, बट रियलिटी ये नहीं है। एक्चुअली में अंडर सर्टेन कंडीशन ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल जो हैं, ज़्यादातर मटेरियल जो एग्जिस्ट करते हैं वो कंडक्ट कर देते हैं। अब आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आपको डीप चीज़ें पता चलेंगी। इवन प्लास्टिक जैसी चीज़ें भी अगर आप उनको सर्टेन कंडीशंस में लेके जाओ तो वो कंडक्ट करने लग जाएंगी, बट क्या होता है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है अचीव करना। तो हम लोग क्या कहने लगते हैं, नहीं ये कंडक्टर है, ये इंसुलेटर है, बट स्टिल अच्छे तरीका क्या होगा, सही तरीका क्या होगा क्लासिफाई करने का आइटम्स को? गुड कंडक्टर्स एंड पुअर कंडक्टर में, ना कि कंडक्टर और इंसुलेटर में। तो ये एक चीज़ थी जो आपको पता होनी चाहिए। चलो जी, अब बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं पानी की। क्या पानी कंडक्ट करता है? बहुत ही कंफ्यूजन केस है, बहुत ज़्यादा समझने वाली चीज़ है। बहुत छोटा सवाल लगता है ना, क्या पानी कंडक्ट करता है? ऑब्वियस से करता है, उसमें तार डालो हो जाता है, बट रियलिटी में पानी, सिर्फ पानी कंडक्ट नहीं कर रहा होता है। समझना, चीज़ों को अच्छे से समझो कि पानी कंडक्ट नहीं करता है, पानी के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें मिला दो तब वो कंडक्ट करता है। अब देखो ध्यान से देखो, द वाटर दैट वी गेट फ्रॉम सोर्सेज, यानी कि जो पानी हमें टंकी से आता है, हैंडपंप से आता है, कुएं से आता है, पॉन्ड से आता है, वो प्योर पानी नहीं होता। प्योर पानी को क्या कहते हैं? डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं। डिस्टिल्ड वाटर क्या कहते हैं? डिस्टिल्ड वाटर। एंड डिस्टिल्ड वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा क्योंकि ये प्योर वाटर, इसके अंदर कुछ नहीं मिला हुआ है ना, समझ में आया? ये नहीं करेगा। बट नॉर्मली जो पानी हमारे घरों में आता है वो डिस्टिल्ड पानी नहीं होता, उसके अंदर क्या मिलावट, बहुत सारी सॉल्ट मिले होते हैं। भैया सॉल्ट माने नमक नहीं भाई, देखो केमिस्ट्री में सॉल्ट माने नमक नहीं होगा। गांठ बांध लो इस बात की कि सॉल्ट माने केमिस्ट्री में नमक नहीं, सॉल्ट माने केमिस्ट्री में कोई भी केमिकल कंपाउंड हो सकता है, और केमिकल मिट्टी भी हो सकती है। देखो साइंटिफिक टर्म्स में तो हम कुछ भी बोल सकते हैं ना, राइट? तो भाई उसमें मिट्टी मिली हो सकती है, इतनी कम मात्रा में होगी कि आपको समझ नहीं आएगा, दिखेगी नहीं, फील नहीं होगी, टेस्ट नहीं होगी, बट वो उसमें होती है। तो इसीलिए उसमें कुछ सॉल्ट्स होते हैं जो कि उसमें मिले होते हैं, नेचुरली प्रेजेंट होते हैं, और इसी वही एक वाटर को गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बना देते हैं। वहीं पे जो क्या बोल रहा हूँ, डिस्टिल्ड वाटर होता है, वो उसमें कोई सॉल्ट नहीं होते, तो वो पुअर कंडक्टर हो जाता है। तो आई होप अब आप इस क्वेश्चन का अच्छे से आंसर दे सकते हो कि क्या पानी कंडक्ट करता है कि नहीं। आगे समझ में? चलो अब आगे देखते हैं। अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करेंगे। मोस्ट लिक्विड दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सॉल्यूशन ऑफ एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। एक लाइन में समझ लो, उसमें कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं है, बट आगे जाके पढ़ोगे तो समझ में आएगा। ज़्यादातर लिक्विड जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहे होते हैं ना, वो किसी न किसी एसिड, बेस या सॉल्ट का सोल्यूशन होता है, यानी कि उनमें या तो एसिड होगा या बेस होगा या सॉल्ट होंगे, तभी वो कंडक्ट कर रहा है, क्योंकि इन्हीं की ये तीन जो चीज़ें ना, इन्हीं की प्रॉपर्टी है कंडक्शन। पानी तो अपने आप में कुछ नहीं कर सकता। समझ में आया? चलो अब बात करते हैं केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। पूरी 8वीं कक्षा में आप एक ही अच्छे से डीप में आज आपको समझाऊंगा 12 मिनट अगले कि भाई इसका एकमात्र केमिकल इफेक्ट क्या है। एकमात्र नहीं है, बहुत सारे केमिकल। भैया मतलब क्या है इसका, ये समझाओ। देख मैं मतलब समझ, ध्यान से समझने की कोशिश करो। इलेक्ट्रिक करंट है पानी में, इलेक्ट्रिक करंट जा रहा था और वो पानी के थ्रू होके जा रहा था। पानी में उससे क्या इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो कौन सा हमें पढ़ना है? हमें पढ़ना है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। चलो अब इसको ढंग से पढ़ना शुरू करते हैं। तो 1800 की बात है, एक ब्रिटिश केमिस्ट था। केमिस्ट यानी कि दुकानदार नहीं, केमिस्ट यानी कि जो केमिस्ट्री के रिसर्चर हैं उन्हें केमिस्ट कहते हैं। विलियम निकोलसन, है ना, हैड शोन, उन्होंने देखा कि इलेक्ट्रोड्स, भैया इलेक्ट्रोड क्या होता है? देखो कोई भी मेटल होते हैं, सर्टेन स्पेसिफिक मेटल जैसे ग्रेफाइट या कैथोड, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकें अपने में, उनको ऐसे रॉड की फॉर्म में बनाया जाता है, तो उन्हें क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड। समझ में आ गया? जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करा पाए और रॉड जैसी शेप में वो इलेक्ट्रोड। जब उन्हें पानी में डाला जाता है और उनसे करंट पास किया जाता है तो बबल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन वर प्रोड्यूस्ड। तो उनके आसपास छोटे छोटे बबल बनने लगते हैं जो कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के होते हैं।
ऑन द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड हाइड्रोजन बबल्स फॉर्म्ड ऑन द अदर इलेक्ट्रोड। तो होता क्या है कि ऑक्सीजन बबल वहाँ बनते हैं जहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल, यानी कि अगर एक बैटरी है, ये बैटरी का पॉजिटिव साइड है, ये जिससे कनेक्टेड होता है और ये नेगेटिव से, तो नेगेटिव की साइड तो हाइड्रोजन बबल बनते हैं और पॉजिटिव की साइड ऑक्सीजन बबल बनते हैं। उसको कुछ समझ तो आया नहीं सब क्या लोचा है, बट उसने लिख दिया कि चलो ऐसा कुछ होता है। अब आगे जो रिसर्चर्स आए उन्होंने इस चीज़ को समझा। द पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टिंग सोल्यूशन कॉजेज केमिकल रिएक्शन। तो ये जो पैसेज है किसका, इलेक्ट्रिक करंट का कंडक्शन सॉल्यूशन के बीच में, या कि ऐसे समझो कि ये लिक्विड है, ये इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड है, यहाँ से भाई करंट कैसे पास होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, मतलब पार्टिकल्स ही तो पास हो रहे हैं। मानो करंट ही समझ लो, करंट ऐसे 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 जा रहा है, तो पानी के थ्रू होते हुए जा रहा है। अब ये पानी में कुछ केमिकल चेंजेस को डेवलप करता है, रिएक्शंस होती हैं, जिन रिएक्शंस की वजह से गैस बबल्स बनने लगते हैं इलेक्ट्रोड्स पे। डिपॉजिट्स ऑफ मेटल में बी सीन ऑन इलेक्ट्रोड चेंजेस। और क्या क्या मिलते हैं, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, रेड मार्क करूंगा इसको मैं, यही आपको अपनी आगे पूरे 12th तक की केमिस्ट्री में यही समझाते रहेंगे। पहला, डिपॉजिट ऑफ मेटल में बी सीन, यानी कि अगर यहाँ पे हमने एक सर्टेन मेटल लगाया है, मानो x और यहाँ पे y, तो क्या देखने को मिला है कि x जो बह के x छोटा हो के y पे जाके मिक्स होता जा रहा है, y बड़ा होता जा रहा है, x छोटा होता जा रहा है, तो डिपॉजिट होता जाता है। उसके अलावा चेंज ऑफ कलर देखने को मिल सकता है, कलर बदल जाए। उसके अलावा और भी है, देखें, द रिएक्शन वुड डिपेंड ऑन व्हाट सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोड आर यूज्ड। और आगे का क्या किस पे डिपेंड करता है कि हमने क्या सॉल्यूशन और कौन से इलेक्ट्रोड यूज किए गए हैं। दीज आर सम ऑफ द केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये क्या है, सम केमिकल इफेक्ट हैं इलेक्ट्रिक करंट के। ठीक है, ये आपको कुछ केमिकल इफेक्ट समझ में आए। नेक्स्ट हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग का जो टॉपिक ही है, ये हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाम का जो एक सब्जेक्ट बनता है आगे जाके, उसमें से निकल के आता है। इलेक्ट्रो वर्ड ही मतलब इलेक्ट्रिक की बात हो रही है, और प्लेटिंग मतलब प्लेटिंग कर देना। बट इसको हम कैसे समझेंगे, देखो, यू नो दैट अ ब्रांड न्यू बाइसिकल, मैंने इसको स्टार लगा रखा क्योंकि पता है इस चैप्टर से यही क्वेश्चन आने वाला है। देखो, ब्रांड न्यू आपने एक साइकिल खरीदी, वो चमचमाती हुई होती है, उसके मतलब व्हील जो होते हैं चमचमा रहे होते हैं सब कुछ, बट उस पर स्क्रैच आ जाते हैं, उसकी शाइनी कोटिंग जो होती है वो बाहर आ जाती है। यू माइट ऑल्सो हैव सीन वुमेन वेयरिंग यूजिंग ऑर्नामेंट्स विच अपेयर टू बी मेड ऑफ गोल्ड। आपने ऐसे भी कुछ ऑर्नामेंट्स यानी कि पहनने वाली ज्वेलरी देखी होगी जो देखने में गोल्ड जैसे चमकते हैं, चमचमाते हुए सुंदर होते हैं, बट लगातार यूज़ करने के बाद वो एकदम फीके से पड़ जाते हैं क्योंकि वो सस्ते वाले होते हैं, है ना। आजकल इंस्टाग्राम पे तो यही होता है, सस्ते वाले कपड़े, मतलब कपड़े बोलो, सस्ते वाली चीज़ें दिखाओ लोगों को, शो ऑफ करो दबा के, है ना, यही चल रहा है आजकल। इन बोथ दीज केसेस अ मेटल हैज़ कोटिंग ऑफ अनदर मेटल। तो इन दोनों ही केसेस में एक्चुअल में क्या हो रहा है, एक कोई मेटल लिया जा रहा है सस्ता वाला, उसके ऊपर किसी ऐसा मेटल जो देखने में महंगा लगता है उसकी कोटिंग कर दी जा रही है। समझ में आ रहा है, कोटिंग कर दी जाती है। और आप सोच रहे हो ये कोटिंग कैसे करी जाती है इतने अच्छे से कि हमें पता भी नहीं चलता, हमें दिखता भी नहीं है। ये खुद करने का तो मत सोचो, ये जो एनसीईआरटी तो माशाल्लाह है, बट हाँ इसको अब बहुत ध्यान से समझो। यहाँ पे क्या हो रहा है ध्यान से देखते हैं, यहाँ पे आगे समझेंगे, बट ये एक सर्किट है जिससे इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो पा रही है। तो यहाँ पे हमने एक कॉपर की प्लेट ले रखी है एज एन इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोड का काम कर रही है यानी करंट पास करेगी। यहाँ बैटरी है यानी कि करंट आ रहा है ना, और यहाँ से मतलब करंट आ रहा है, कॉपर प्लेट है, पानी से करंट होके वापस कॉपर जो दूसरी है वो भी कॉपर प्लेट है, और जो सॉल्यूशन है, ये जो पानी है, ये कौन सा सॉल्यूशन है, ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है यानी कि CuSO4। इसमें कौन सा है, पानी और कॉपर सल्फेट मिक्स है, उसका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ऐसा कुछ सर्किट होता है। तो देखो, जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक करंट ऑन करा 15 मिनट तक हमने छोड़ा, तो हम क्या देखेंगे कि ये वाला जो कॉपर प्लेट थी ना, ये बेचारी छोटी हो गई। क्यों, क्योंकि यार ध्यान से देखना, ये वाली क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ पे ये मतलब है पॉजिटिव से कनेक्टेड वाली, और ये वाली बड़ी हो जाएगी, खूब बड़ी हो जाएगी, मोटी सी हो जाएगी। क्यों, ये क्या हो रहा है समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। देखो, जब भी इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन से, तो क्या होता है, जो कॉपर सल्फेट है वो डिसोसिएट हो जाता है इनटू कॉपर एंड सल्फेट। ध्यान से देखो, CuSO4, यहाँ पे दो कंपाउंड है, एक कॉपर है Cu और एक SO4 है यानी कि सल्फेट। तो क्या हो जाता है, कॉपर अलग हो जाता है एंड सल्फेट अलग हो जाता है। क्यों भाई, कॉपर को अपना, अब आपने ये समझो, ये कॉपर है, ये कॉपर का पूरा प्योर कॉपर है, यहाँ पे कॉपर सल्फेट है, मतलब सल्फेट ने कॉपर को पकड़ रखा था, मेरे पास है ऐसी तैसी। जैसे ही कॉपर ने दिखा, अरे मेरे भाई आ गए, देखो देखो, तो वो सल्फेट को छोड़ के भागने की कोशिश कर जाता है एकदम, भाई मेरे भाई आ गए, मैं उनके पास जाऊंगा, तेरे पास क्यों रुकूंगा, अभी तक बेचारा रुका हुआ था, कौन उसकी मदद करेगा। पर कॉपर को देख के वो निकल लेते हैं।
तो इस तरीके से जो फ्री कॉपर है, यानी कि अब जो कॉपर Cu ये जो था ये भागा है, ये कहाँ जाता है, ये जाके चिपक जाता है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी पे। अब ये क्यों नेगेटिव पे क्यों जाता है ये आप सीनियर क्लास में देखोगे, बट सिंपल से समझ लो कि नेगेटिव वाला जो है ना ये उसके पास जाके चिपक जाता है, धीरे धीरे चिपकने लगता है। बट अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भैया जो कॉपर था सल्फेट के पास वो तो निकल लिया है ना, बट ये जो सल्फेट था ये तो बेचारा रह गया, इसका क्या? ये भी कोई कम नहीं होता। ये क्या करता है, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी है उससे कुछ कॉपर निकल रहा होता है, जो निकल रहा होता है ये सल्फेट उसको पकड़ लेता है। तो ये एक सिस्टम है जो लगातार चलता रहता है, यानी कि पॉजिटिव साइड से कॉपर अलग आता रहता है, उसको सल्फेट पकड़ता रहता है और वहीं कुछ सल्फेट से कॉपर जाता रहता है नेगेटिव साइड में। तो इस तरीके से एक साइकिल बनती रहती है। बट इसी को किस तरीके से यूज़ किया जाता है, इसको इस तरीके से यूज़ किया जाता है, ऐसे समझो कि यहाँ पे ये जो कॉपर प्लेट दूसरी वाली है, अगर आपने इसकी जगह कोई और दूसरा मेटल लिया होता और यहाँ पे लिया होता गोल्ड, तो गोल्ड निकल के किस पे जाता, कॉपर पे चिपक जाता, तो क्या हो जाती, गोल्ड की प्लेटिंग हो जाती कॉपर पे। यही टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे होते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल। क्या बोला मैंने, द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मटीरियल बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, रट लो इसको, समझ ही लो, बहुत सिंपल है। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम एक मन चाहे मेटल की लेयर बना सकते हैं एक दूसरे मेटल पे इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। बहुत ही कॉमन एप्लीकेशन है ये केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का, और ये बहुत ही यूजफुल प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है कोटिंग करने के लिए, है ना। एक थिन कोटिंग होती है, ज़्यादा कोटिंग नहीं होती, और बहुत फ़ायदा होता है। अब उसके अलावा कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती हैं, टैप, किचन, गैस बर्नर, हर चीज़ जो आप देखोगे चमचमा रही है उस पर कहीं ना कहीं प्लेटिंग हो रखी है। क्रोमियम क्या होता है, क्रोमियम एक बहुत ही शाइनी मेटल होता है और वो कोरोड नहीं होता, कोरोड भैया कोरोड यानी कि वो गल नहीं जाता, सड़ नहीं जाता, और वो उस पर स्क्रैच भी नहीं पड़ते। तो और पर क्रोमियम जो होता है महंगा आता है और वो सस्ता है, मतलब इकोनॉमिकल नहीं है उससे पूरा ऑब्जेक्ट बनाना। तो बेस्ट चीज़ क्या करी जाती है, एक सस्ता मेटल लिया जाता है और उसके ऊपर क्रोमियम की कोटिंग कर दी जाती है, और उससे क्या होता है, नॉन स्टिक पैन जो आपने देखे ना किचन में वो बनते हैं। वहीं पे ज्वेलरी भी जो है वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग करी जाती है गोल्ड से, सिल्वर से, गोल्ड से, लेस एक्सपेंसिव मेटल के साथ। इससे क्या होता है, सस्ते में आपको वही फील मिल जाता है। टिन के कैन जो होते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, आयरन का कैन होता है, उसके ऊपर टिन की कोटिंग करी जाती है। क्यों, क्योंकि टिन जो होता है वो रिएक्टिव नहीं होता खाने के साथ। अब खाना आपने आयरन का कर दिया तो अंदर जो चीज़ है ना, अगर आयरन के डब्बे में खाना डाल दोगे तो वो अंदर रिएक्ट कर जाएगा आयरन के साथ और गड़बड़ हो जाएगी। तो इसी तरीके से आयरन ब्रिजेस बनाने में भी आयरन यूज होता है, बट वो क्या, वो कोरोड हो जाएगा, यानी कि उस पर जंग लग जाएगी, इसीलिए उस पर हमेशा जिंक की कोटिंग करनी पड़ती है ताकि रस्ट से बचे। इलेक्ट्रोप्लेटिंग फैक्ट्रीज में जो यूज होती है ना, कंडक्टिंग सोल्यूशन इज अ मेजर कंसर्न। भाई अब कंडक्टिंग सोल्यूशन यानी कि अभी कॉपर जो सल्फेट था जिसमें हमने कर दी इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये तो हो गया, अब पर ये जो सोल्यूशन था इसका क्या, इसको कहाँ फेंका जाए, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। आने वाले टाइम में इसका सोल्यूशन हो रहा है, बट आई थिंक इसके साथ चैप्टर हो चुका है समाप्त। इलेक्ट्रोड हमने समझ ली, प्लेटिंग भी समझ ली, गुड कंडक्टर, एलईडी एंड पुअर कंडक्टर। बहुत सिंपल सा इजी सा चैप्टर था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो कमेंट करके बता दो क्या मज़ा आ गया कि नहीं आ गया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कोई दिक्कत परेशानी तो वो भी बता दो, उसका हल करने की पूरी कोशिश करी जाएगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को जिस बंदे ने सब्सक्राइब नहीं किया ना यार, वेरी बैड है जी, फटाफट सब्सक्राइब मार दो, चक दे फट्टे हो जाएगी इधर, ठीक है। चलो जी, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड मौज मस्ती करते रहिए।